Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 9 metric measures. In previous video, I make you understand what is metric measure and how it is used in our daily life. In today's video, I am going to explain you question 1, 2 and 3 of exercise 9.1. So let's start. Your question 1 is convert the following into meters. हमें क्या करना है, हमारा पहला टॉपिक में मैंने आपको बताया था कन्वर्जन का था. सबसे पहला हम अपना टॉपिक कर रहे हैं, कन्वर्ट करना है हमें यूनिट्स को किसमें, मीटर में. और गिवन यूनिट कौन सी है हमें, दैट इज किलोमीटर. सबसे पहले बेटे हमें ये समझना जरूरी है कि हमें कौन सी यूनिट दे रखी है और कौन सी बनानी है. तो आपको क्या दे रखा है, किलोमीटर इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू मेक मीटर. ठीक है. आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में टेबल बनाकर समझाया था उसमें आपने देखा था कि जो सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट हमारी, जो सबसे बड़ी यूनिट थी वो कौन सी थी, किलोमीटर आ रही थी हमारी लेंथ में. मींस हम ग्रेटर यूनिट से कौन सी यूनिट बना रहे हैं, स्मॉलर. किलोमीटर के बाद आपका हेक्टो आया था, फिर डेक आया था और उसके बाद मीटर. ठीक है. मींस जब हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. ठीक है. इस चीज को ध्यान रखना है, याद रखना है कि जब भी आप मेजरमेंट में कन्वर्जन कर रहे हो तो जब भी ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट बनानी है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है. और ये हमें कैसे पता चलता है, जब आप वो टेबल को लर्न कर लोगे तब आपको पता चलेगा कौन सी यूनिट कहां पर आती है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. ठीक है. नेक्स्ट है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं. कन्वर्जन करेंगे ना तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि किलोमीटर से हम मीटर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे. ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था. कैसे लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन, किलोमीटर से मीटर बना रहे हैं. वी विल राइट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. ये हर बार आपको मेंशन करना है क्योंकि जब आप बार बार मेंशन करोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है. हमें 6 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है. अब 0 के साथ मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी होती है. आप नंबर को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 1s are 6. नेक्स्ट आपके पास 3 zeros है, वो आप डायरेक्टली पुट कर दोगे. और अब हमने बनाया क्या है, मीटर बनाया ना, तो आप इसके साथ m मेंशन करोगे. जो यूनिट बनाई है वो आपको साथ में यहां पर जरूर लिखनी है. ठीक है. नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. डी पार्ट में हमें बेटे देखो क्या दे रखा है, 4 किलोमीटर 66 मीटर. किलोमीटर भी दे रखा है और मीटर भी दे रखा है. तो हमें तो कन्वर्जन किसका करना है, किलोमीटर का करेंगे. मीटर तो सेम यूनिट है ना, आपको जो पहले कन्वर्जन करनी है और यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है वो सेम है. तो सेम यूनिट को हम कन्वर्ट नहीं करते, सेम यूनिट को हम ऐड कर देते हैं. ठीक है. इसमें आपको कन्वर्ट सिर्फ 4 किलोमीटर को करना है. सेम हम सबसे पहले लिखेंगे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. नेक्स्ट हम इस किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1000. और ये आपकी सेम यूनिट है तो सेम यूनिट को हम प्लस करते हैं तो आप यहाँ पर प्लस का साइन डालकर 66 साथ में लिख दोगे. ठीक है. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे. 4 1s are 4. नेक्स्ट जीरोस आ गए आपके पास और ये नेक्स्ट स्टेप आपका सेम प्लस 66. 4000 में आप 66 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 4066. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं वो हमें मेंशन करनी होती है, तो आप यहाँ पर लिखोगे मीटर. ठीक है. इसी तरीके से आपको इसके जो 2 पार्ट बच गए वो सॉल्व करने हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स. हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में. और गिवन कौन सी यूनिट है, मीटर. तो हमें मीटर दे रखा है और सेंटीमीटर बनाना है. अगर हम अपने टेबल को रिकॉल करें तो हमें ये पता है कि हमारा मीटर पहले आता है और उसके बाद हमारा सेंटीमीटर आता है. मींस मीटर हमारी बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है. तो जब भी हम बिगर से स्मॉलर यूनिट बनाते हैं हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. ठीक है. अब हमें
ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, आप लिखेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये हर बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। अब इसमें मीटर ही दे रखा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1400। और इसको हमने कौन सी यूनिट में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर, तो हम साथ में cm लिखेंगे। ठीक है, यूनिट मेंशन करनी है। नाउ कम टू द बी पार्ट। 32 मीटर 11 सेंटीमीटर। अगेन इसमें आपने देखा है एक यूनिट तो आप कन्वर्ट करोगे और सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है जो यूनिट हमें कन्वर्ट करनी थी। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था कि जो सेम यूनिट है हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम इस 32 को कन्वर्ट करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 100 और जो सेम यूनिट है उसको हम ऐड करेंगे तो प्लस 11। ठीक है, 32 को 100 से मल्टीप्लाई किया 3200 प्लस 11। अब हम इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3211। और यूनिट हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो आप इसके साथ लिखोगे सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसके जो 2 पार्ट बच गए वो सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीमीटर। ठीक है, सो मिलीमीटर आपको पता है सबसे छोटी यूनिट होती है और हमें यूनिट कौन सी गिवन है, सेंटीमीटर। सो मिलीमीटर तो बाद में आता है, पहले सेंटीमीटर आता है उसके बाद आपके पास आता है मिलीमीटर। सो अगेन हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, सो इट मींस वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में स्केल बनाकर भी दिखाया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। जो हमारे पास स्मॉल स्मॉल लाइंस बनी होती हैं स्केल में, आप अगर उनकी काउंटिंग करोगे तो वो पूरी 10 लाइंस होती है, तब आपका 1 सेंटीमीटर बनता है। सो यू विल राइट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। सेम यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे, रूल आपका सेम रहेगा, सेम यूनिट को ही कन्वर्ट करते हैं, सॉरी डिफरेंट यूनिट को कन्वर्ट करना है, जो सेम यूनिट है वो आपकी ऐड हो जाएगी। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 4। सो 7 10s आर 70 प्लस 4 आपके पास हो गया 74। यूनिट आपने कौन सी बनाई है, मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट। अगेन हम इसमें मेंशन करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। सो इसको पहले 22 को हम कन्वर्ट करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 10 और 8 मिलीमीटर सेम यूनिट है तो प्लस 8 राइट डाउन करेंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास हो जाएगा 220 प्लस 8। 220 में आप 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 228 और यूनिट आएगी मिलीमीटर। ठीक है, so I hope you got the question 1, 2 and 3. In the next video I will explain you next question of exercise 9.1. If you have any query you can contact me. Thank you.